डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भाजपा के सभी नेताओं को बिहार में आकर प्रचार प्रसार करने का हक है। यह कोई लालू यादव का राज नहीं है कि आरक्षण मुसलमान को दे दो। बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती। सम्राट जी, जहां पर प्रधानमंत्री का सभा हो रहा है वहीं पर अब योगी आदित्यनाथ जी का भी सभा हो रहा है। अरे तो भाजपा के नेता है ना, भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दो। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव की लहर दिख रही है। 5 चरण के मतदान के बाद देश में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। खासकर बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव की लहर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र और टोटी की बात करते हैं। लोग हताश हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल रहे हैं, देश में परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि कल चुनाव का छठा चरण, इसके बाद एक ही चरण बचता है। 5 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण के मतदान के बाद पूरे देश में जो एक ललक दिख रही है बदलाव की, और खास करके बिहार में जहां इस दस्तावेज ने कहानी पलट के रख दी। नौकरी मतलब तेजस्वी। मैं जहां कहीं बिहार में गया हूं, आप लोग भी जाते हैं, बच्चा चप्पा चप्पा कह रहा है नौकरी मतलब तेजस्वी। महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष करीब युवा महिलाओं को अग्निवीर योजना में तब्दीली करके पुरानी व्यवस्था लागू करना, रेलवे की भर्तियां बहाल करना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अब इसके आगे कुछ नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी भैंस मंगलसूत्र से होते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं कि तुम्हारी टोटी ले जाएगा, बिजली काट देगा। दुनिया में किसी भी देश के चुनाव में आप वहां के बड़े नेताओं को कभी ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि टोटी काट लेगा, टोटी ले जाएगा, लोटा ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस को ले जाएगा। ऐसा लोग कब कहते हैं? जब हताशा आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए। अब परसों कल कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि परमात्मा ने उनको किसी विशेष कार्य से भेजा है, मतलब दूत बनाकर। यकीन दिलाता हूं, आप और हम में से कोई अगर ये बात अपने घर में बोलेगा तो घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। घर वाले हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा है, कि कह रहा है भगवान से हमारा सीधे डायलॉग हो रहा है। लंबी बात यह है कि हताशा में, परेशानी में जो आईडी की रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम बेहद। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने छपरा हिंसा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार के लोग समाज के लिए खतरा हैं, बिहार के लिए खतरा है और देश के लिए खतरा है। राबड़ी जी जब सीएम थी तो उनके बेटे का अपहरण हुआ था, वह भोगी रहे हैं। जब थोड़ी सी आहट आती है तो लालू जी जहां कैंप करते हैं वहां लाठी डंडे से ही बात होती है। छपरा कांड में उसी की पुनरावृत्ति हुई है। देखिए, अब लालू जी के बारे में और उनके परिवार के बारे में बताना नहीं है। और मैं तो भाई भुक्त भोगी हूं। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी बिहार की, और हमसे पूछिएगा तो ये पुनरावृत्ति है। जब थोड़ी सी आहट आती है और जहां लालू जी कैंप करते हैं वहां लाठी डंडे से ही बात होती है। बाकी क्या वहां विषय है अभी हमें जानकारी इस विषय का नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि जब लालू जी आते हैं तो लाठी लेके आते हैं, और लाठी लेके आते हैं तो क्या करते हैं सबको पता है। इसलिए अब उसके बारे में बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। वो जहां रहेंगे लोग वही काम करेंगे जिनका वो चरित्र रहा है, जिनका वो नेचर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होता ही है। जहां लोग रहेंगे यही लोग करते रहते हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का हिंसा से पुराना आता है, जब ये हारती है तो हिंसा का सहारा लेती है। कहाँ बीजेपी जब हारती है?
हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं सभी उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की जब शासन हुई, बीजेपी की जब सरकार बनी, उसमें कितना दंगा हुआ, और लालू की जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कितना दंगा हुआ, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यार। ये क्या बात करना है, किसे पूछ रहे हैं? हाँ, जो नौजवान लोग, कुछ हमारे लोग हैं जिनके बारे में पता नहीं है, जिनकी उम्र 17-18 साल है, वो लालू जी का जंगल राज नहीं देखा है। वो देखा होता तो ये बात आती ही नहीं। लेकिन हम लोग बताने का आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि 2050-5 का जो शासन देखा है, जो जंगल राज देखा है, बेटी बहन असुरक्षित थी, 3 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, उसके बारे में बताएं। ये ऐसे लोग नहीं आए।